नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और आपको हम बता दें, रजक समाज के द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और छत्रसाल चौराहे पर उनके द्वारा जाम भी लगाया गया और जमकर नारेबाजी की जा रही है। और यह है विशाल शक्ति रैली प्रदर्शन जो कि रजक समाज के द्वारा किया जा रहा है। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी मांग है, किन मुद्दों को लेकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका सब परिचय जानना चाहेंगे। सुंदरलाल सब रजक। किस तरह का आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? अनुसूचित जाति में शामिल हमारी रजक समाज को, संपूर्ण मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए मांग है हमारी। तो आज कहाँ से ये रैली शुरू हुई, अब कहाँ पर जा रही है? मोटे के महावीर से ये अपने छत्रसाल चौराहे होते हुए चौबे गड्ढा से कलेक्टर साहब के बंगला, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे हम लोग ज्ञापन देने। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं, रजक समाज के, जिनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर, क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग है कि रजक समाज को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम लोग 3 जिलों में अनुसूचित जाति में हैं, 49 जिलों में ओबीसी में हैं। और मुख्यमंत्री ने कई बार हमारे साथ वादा किया है कि हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम पूरे प्रदेश में धोबी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। लेकिन मामा ने हमारे समाज के साथ खिलवाड़ किया है, अपनी एक भी घोषणा को आज तक पूरा नहीं किया है। इसलिए हम अपनी माता और बहनों के साथ, बच्चों के साथ इस सड़क पर उतरे हैं कि रजक समाज को न्याय नहीं मिला, रजक समाज को आरक्षण नहीं मिला, तो हम अपने मत का अधिकार उस पार्टी के साथ करना चाहेंगे जो रजक समाज के विकास की बात करेगा, रजक समाज के आरक्षण की बात करेगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़े। सरकार यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती तो विधानसभा चुनाव में भी क्या इसका फर्क दिखेगा? हम विधानसभा में खुल के भारतीय जनता पार्टी का खुल के विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का 40 लाख धोबी समाज अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा इस पंचायत में, इस बैठक में आज निर्णय लिया गया है। तो आपको क्या लगता है, लगातार कई बार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं सरकार सुन रही? हम चूंकि 18 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि धोबी समाज को उसका हक और अधिकार मिले। ऐसा नहीं, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, उसका भी यही रवैया भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, दोनों का यही रहा है। लेकिन अब मेरे समाज का एक एक बंदा जागरूक हो चुका है। संवैधानिक अधिकार जो हमारा है, एक संविधान है, एक विधान है, एक कानून व्यवस्था है, तो धोबी समाज के लिए दोहरा मापदंड क्यों? हम लोग आधे देश में अनुसूचित जाति में आते हैं, आधे देश में हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। ये धोबी समाज के लिए कैसा दोहरा संविधान है? मध्य प्रदेश के 3 जिले रायसेन, सीहोर और भोपाल में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, 49 जिलों में पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। जबकि भारत सरकार में 1976 एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किसी भी प्रदेश में कोई जाति किसी एक जिले में अनुसूचित जाति में आती है तो यथावत उसको संपूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। आज भी 20 दिसंबर 1976 का गजट जीवित है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा, मुझे लगता नहीं है कि उसकी संवेदनाएं रजक समाज के प्रति हैं। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि ये बड़ी रैली निकल रही है और इन लोगों की साफ तौर पर कहना है और एक ही मांग है कि जो रजक समाज को है अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिसको लेकर लगातार वह कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगें पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसको लेकर आक्रोश होकर आज उन्होंने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय में वह आवेदन सौंपेंगे। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।